नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिजल्ट आ गया है, बीएड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। मैंने ऑलरेडी इस पे एक अपलोड कर दी है वीडियो, जिसमें कि आपको बताया गया कि बीएड का रिजल्ट अपलोड हो चुका है। और जिस समय पे मैंने बताया था ठीक उसी समय पे ही आपका रिजल्ट अपलोड हुआ है। तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब थोड़ा लाइट फील हो रहा है कि नहीं, या फिर रिजल्ट क्या अनएक्सपेक्टेड था? किस तरह का रिजल्ट रहा आपका? आपके कमेंट्स काफी आए, आपके सवाल भी काफी आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, मतलब ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे जो आपकी आंसर की आई थी, लेकिन उसके बाद जो है आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में मैं आपकी एक थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखिए, जो आंसर की थी वो ऑफिशियल आंसर की अनाउंस नहीं की गई थी एचपीयू के द्वारा। वो सारी आंसर की यूट्यूब चैनल्स के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, और अपने द्वारा ही अपलोड की गई थी। लेकिन आपको पता है कि एचपीयू ने ऑफिशियल आंसर की कोई अपलोड नहीं की है। तो जो हम आंसर की बताते हैं, कई बार क्या होता है कि एचपीयू के साथ वो आंसर की मैच नहीं करती है। एचपीयू ने जो आंसर की बना रखी है उसके हिसाब से आपके मार्क्स कम आए हैं। हमारे जो आंसर की यूट्यूब पे चैनल पे जो आंसर की आ रही है उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि आपको पता है जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, चाइल्ड पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं या कुछ मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफर्म नहीं होता है, ठीक है, कि इसका क्या आंसर रहेगा। तो वो जो एचपीयू ने आंसर डिसाइड किया होता है उसका उस रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए, उस आंसर को मद्देनजर रखते हुए आपका रिजल्ट निकाला गया है। और आपका जो रिजल्ट है, अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, तो वो एचपीयू की जो आंसर की है उसके हिसाब से कम बन रहे हैं। आपने बनाए थे जो यूट्यूब चैनल्स ने अपलोड की थी, या आपने गूगल पे चेक करके किया होगा, है ना। तो आपको जो है उस हिसाब से आपके मार्क्स कम बन रहे हैं। बाकी इसमें कोई रिजल्ट की कोई दिक्कत नहीं है कि रिजल्ट में आपके मार्क्स कम आ गए हैं। हाँ, जनरली जैसे कि मैंने बोला था, मेरिट लिस्ट कम ही गई है इस बार। बहुत कम मार्क्स आए हैं बच्चों के, और अर्लियर ऐसा नहीं होता था, बहुत हाई मेरिट लिस्ट मिल जाती थी। लेकिन इस बार जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, इस बार कम ही है मार्क्स, ज्यादा मार्क्स नहीं है सभी के। अभी मैंने तो इतना चेक नहीं किया है, लेकिन कमेंट सेक्शन में सभी बोल रहे थे कि शायद 104 मेडिकल और नॉन मेडिकल के हैं और आर्ट्स के 100 हैं हाईएस्ट मार्क्स। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा हाई नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है 150 में से, है ना। तो ज्यादा हाई नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी ज्यादा हाई नहीं जाएगी। गवर्नमेंट सीट जो है आपको कम मार्क्स पे मिल जाएगी, अगर इस चीज को ध्यान में रखा जाए तो, ठीक है। बाकी मैं काम चल रहा है उस पर, मैं चेक कर रहा हूँ, जल्दी ही आपको अपलोड कर दूंगा। मेरिट लिस्ट जो है मैं एचपीयू से पहले ही कर दूंगा, डोंट वरी। एचपीयू ने तो 1 वीक का टाइम बोला है, तो एक कोई इंसेंस सोल बता रहे थे 1 वीक का टाइम बोला है, तो मतलब 15 दिन लेके चलिए, तो वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी अपलोड करवा दूंगा आपको। 1-2 दिन का वेट कीजिए, मेरिट लिस्ट मैं ही आपको बना दूंगा, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि रिजल्ट आ गया है, चलिए आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, है ना, और आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसका मुझे पता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ इसमें, स्केड्यूल मेरा थोड़ा बिजी चल रहा है। तो डोंट वरी, उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनकी सारी मैं सोल्व करूंगा, उनको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर पर्सनली मैं मैसेज करूंगा। डोंट वरी, पर्सनली आपके रिप्लाईज करूंगा मैं। हाँ, थोड़ा उस पर काम चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे आप मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं ना, 57 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे तुक्का नहीं ना मार सकता। अभी पहले आइडिया लगा सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास पूरा रिजल्ट पड़ा हुआ है, तो अभी उसको चेक करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। लेकिन हाँ, कंफर्म करके मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। आप 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, एचपीयू से ऑब्वियसली पहले ही बता दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप लगातार भेजते रहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं ऑब्वियसली रिप्लाई करूंगा, पर्सनली भी रिप्लाई कर सकता हूं, या फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगा। लेकिन उससे चीजों पे पहुंचने के लिए, उस तथ्य पे पहुंचने के लिए, उन फैक्ट्स पे पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे भी चेक करना पड़ेगा ना आपके पूरे रिजल्ट को। हालांकि कुछ चीजें तो मैंने चेक कर दी है, लेकिन कुछ चीजों को अभी भी चेक करना बाकी है, ठीक है। तो उस पर काम चल रहा है, जैसे ही वो कंफर्म होता है उसके बाद आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी कर देंगे, आपको मेरिट लिस्ट भी अपलोड करा देंगे, और जैसे कि बताएंगे कि आपको आगे आगे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में भी बस उसी की बात करने में आया हूं आपको कि देखिए आपका रिजल्ट तो निकल गया, अभी मेरिट लिस्ट भी आ ही जाएगी 1 वीक में, 2 वीक के अंदर अंदर आपकी मेरिट लिस्ट भी अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या, जिनका तो कंफर्म है कि गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, 90 to 100 मार्क्स बन रहे हैं, 80 से ऊपर बन रहे हैं, तो उनका भी है चांसेस कि हाँ गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। बाकियों का क्या, बाकी कौन से कॉलेज के लिए जाए, बेटर कौन सा रहेगा, क्या अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड राउंड में कैसे वेट करें, अगर किसी के 70% प्लस मार्क्स हैं तो वो सेकंड राउंड में वेट करें या ना करें। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके, उसको आंसर करने आया हूं मैं।
इस जो ये वीडियो रहेगी, इस वीडियो में मैं कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर हो सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं। तो उस तरीके से हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपके जो खर्चा है गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, तो दोनों में खर्चे का कितना डिफरेंस होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, 2 साल में आपका टोटल कितना खर्चा आएगा उसकी बात करेंगे। तो कुछ और सीट्स के रिगार्डिंग, रिजर्वेशन कैटेगरीज के रिगार्डिंग की रिजर्वेशन किस तरीके से होगी, कितनी कितनी सीट्स मिलेंगी रिजर्व होके, तो ये कुछ क्वेश्चन का आंसर होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर कर दीजिए और आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पे लगातार अपडेट सबसे पहले मिलती हैं, ठीक है। जेन्युइन अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं हम। तो मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वीडियो तो देख जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। ऑलमोस्ट 85 सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, मतलब लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर नहीं है मेरे और वो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब कर दो ना यार, क्या जाता है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। रिजल्ट नोटिफिकेशन जो आपकी आई है उसे एक बार चेक कर लेते हैं। द रिजल्ट गजेट नोटिफिकेशन ऑफ बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2021 which was conducted by the HP University on 28/2021 is hereby notified as under with the condition that the candidature of the candidate is provisional subject to fulfillment of the prescribed eligibility criteria as per provisions of the prospectus which shall have finally to be checked verified by the counseling committee principal of the colleges concerned at the time of counseling admission. The merit list shall be notified tentatively within weeks time. ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। आप सभी ने एम श्योर के चेक कर लिया होगा। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने चेक नहीं किया है तो उसको जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो 1 वीक के अंदर अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरिट लिस्ट जो है 1 वीक बोला है तो 15 दिन में आएगी, तो ऑब्वियसली हाँ उतना टाइम लग सकता है क्योंकि एचपीयू का आपको बताइए ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अब घबराइए मत, मैं अपने चैनल पे जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। मेरिट लिस्ट तो नहीं, मतलब कट ऑफ वगैरह या मेरिट लिस्ट का आइडिया आपको दे दूंगा कि कब तक आएगी, ठीक है। तो ये आपका कुछ रिजल्ट है। कुल 26,000 रोल नंबर तक है आपका, तो 351 पेज हैं, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। तो ये कुछ आपका रिजल्ट है, आपने आई एम श्योर कि चेक कर लिया होगा, ठीक है। जल्दी आपको मेरिट लिस्ट पे एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, कट ऑफ पे आपको एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी प्रोस्पेक्टस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है प्रोस्पेक्टस फॉर बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2021, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस है, ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपके सामने अभी कुछ, तो अभी इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो आपकी अब टाइम निकल चुका है इनका, है ना। तो चलिए जो हमारे काम की चीज़ें उसे देखते हैं। आगे चलिए ये देख लीजिए, आपका ये पूरा 2 साल का जो है ना कोर्स है उसको बताया गया है। ये आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के लिए, ये थर्ड के लिए और ये फोर्थ के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। उसके बाद ये एचपीयू शिमला यूनिवर्सिटी के लिए कुछ जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। तो इसको आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। अब चलिए फीस चेक कर लेते हैं, क्या फ़ीस रहेगी एचपीयू में, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला में क्या फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी एडमिशन चार्जेस होंगे, वो होंगे 750 रुपीज़। 1 टाइम होंगे, ये 2 टाइम नहीं होंगे, मतलब 1 टाइम में होंगे 2 साल में, ठीक है। तो उसके बाद एनुअल चार्जेस आपके रहेंगे 5,560 रुपीज़, ओके। उसके बाद मंथली चार्जेस आपके रहेंगे 5,040 रुपीज़, ठीक है। तो ये दोनों सालों के लिए रहेंगे 5,040 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल एडमिशन फीस रहेगी बॉयज़ के लिए 11,350 रुपीज़, ठीक है। एनुअल फीस गर्ल के लिए रहेगी 10,150 रुपीज़। उसके बाद एनुअल फ़ी आपकी रहेगी IRTP BPL वाले कैंडिडेट्स के लिए 11,100 रुपीज़, ठीक है। और अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला की, तो आपकी फ़ीस रहेगी जनरल बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ HP स्टेट के लिए 8,810 रुपीज़, ठीक है। और गर्ल्स के लिए रहेगी 7,610 रुपीज़, ठीक है। गर्ल बॉयज़ और IRTP BPL जो हिमाचल स्टेट के होंगे उनकी रहने वाली है 8,560 रुपीज़, और जो गर्ल्स रहने वाली हैं IRTP BPL की उनकी सेम ही रहेगी 7,610 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद अदर स्टेट बॉयज़ एंड गर्ल्स उनकी सेमी फीस रहेगी 8,810 रुपीज़, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहेंगे जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 750 रुपीज़। लेकिन अगर वो पहले से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उनको वो चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपकी एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये तो अभी आपके काम की नहीं है चीज़ें, ये तो हो चुका है, टाइम निकल चुका है,
ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं आप, फीस क्या रहेगी, तो ये भी अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। हम अभी देखते हैं कि हमारे काम की अभी क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलते हैं नीचे, देख लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरी के टाइप्स हैं, तो ये भी अभी मुझे नहीं लगता आपके किसी काम की हैं जी चीज़ें। ये सर्टिफिकेट्स ये आपको ब्रिंग करने पड़ेंगे, जब आपका एडमिशन होगा तो उस टाइम पे आपको ये सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जो भी आपने अप्लाई किया होगा जिसमें भी, ठीक है। और उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, ये भी अभी मुझे नहीं लगता आपके किसी काम का है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे काम की क्या चीज़ है। बिल्कुल, ये आपका आ गया 200 पॉइंट रूस्टर, ये है रिजर्वेशन रूस्टर, ठीक है। रिजर्वेशन रूस्टर है ये आपका 200 पॉइंट सीट्स के लिए, तो इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ये कैटेगरी वाइज आपकी रिजर्वेशन है। देखिए ओपन में आपकी 142 सीट्स हैं, एक्स सर्विस मैन में आपकी 30 सीट्स हैं, WFF में आपकी 4 सीट्स हैं और IRDP में 14 है, PH में 10% है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ओके। सो ये इन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसीजर, काउंसलिंग की बात करूं तो काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है। इसकी आपको क्या होगा, आपको एक लिंक दे दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसके बाद बोला जाएगा कि इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक दिन दिया जाएगा, कुछ 3 से 4 दिन दिए जाएंगे कि उसमें आपको क्या है, आपको अपना पूरा चेक कर लीजिए कि आपको किस दिन काउंसलिंग करनी है, ठीक है। तो उसमें आप अपने 5 से 6 जितने भी आपको कॉलेज चाहिए, जो भी चाहिए उसको भर दीजिएगा और फिर आपको एक वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। तो आप ट्राई करते रहिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 3 काउंसलिंग होगी तो तीनों काउंसलिंग में ट्राई कीजिएगा कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि पहली बार आपको गवर्नमेंट सीट ना मिले लेकिन दूसरी काउंसलिंग में मिल जाए, लेकिन थर्ड में मिल जाए, ठीक है। प्राइवेट तो आपको मिल ही जाएगा अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्राइवेट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा तीनों काउंसलिंग तक कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, दोनों में से कोई ना कोई मिल ही जाए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे काम की कोई चीज़ है कि नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये अभी आ रहा है आपका बीएड कॉलेजेस का, कॉलेज की जानकारी कि कॉलेज कौन कौन से बेटर हैं, ठीक है। तो अभी वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये 2 गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको पता ही है, एक HPU यूनिवर्सिटी है, उसमें 100 यूनिट्स हैं, आपके 100 सीट्स हैं, और एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला है और जिसमें 250 सीट्स हैं आपकी, ठीक है। तो ये 2 में ट्राई कीजिएगा आप पहले कि आपको इसी में मिल जाए, जितने भी मार्क्स हैं आपके, जितने भी बन रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों में मिल जाए आपको, ठीक है। नहीं मिलता उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्टेट का देखना पड़ेगा, आपकी स्टेट में कितने कॉलेज हैं, मतलब मैं चाहूँगा आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज हैं, है ना, कितने बेटर कॉलेज हैं। अगर ज़्यादा हैं तो फिर ऑप्शन आपको चुननी चाहिए कि हाँ कौन सा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, तो इसमें 3 ही है आपके पास, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, 3 ही कॉलेज है, उसमें देख लीजिएगा आपको कौन सा बेटर लगता है, ठीक है। आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, गुरुकुल भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। अगर मेरी माने तो मेरे ख्याल से गुरुकुल बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर आप कंपटीशन के साथ जाना चाहते हैं तो शिवा कॉलेज भी सही रहेगा क्योंकि 200 सीट्स हैं, और आदर्श कॉलेज भी आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो आप पहले गुरुकुल में ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर आदर्श में ट्राई कीजिए, बाकी शिवा में तो हो ही जाएगा क्योंकि 200 सीट्स हैं आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की, इसमें भी 2 ही कॉलेज हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास। चंबा मिलेनियम बीएड कॉलेज है, उसके बाद प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, तो दोनों में 100 सीट्स हैं। अब ट्राई कर लीजिएगा जिसमें आपका हो जाए तो बेटर है, दोनों में सही है, ठीक है। उसका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, देखिए हमीरपुर में आपके पास ऑप्शन हैं, ठीक है। सबसे है द्वारका दास मेमोरियल साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले ये है, इसमें 100 सीट्स है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय बीएड कॉलेज 100 सीट्स इसमें है। उसके बाद हमीरपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100 सीट्स इसमें है, इसमें ट्राई कर लीजिए। अगर आपका इसमें बन जाए तो ये कॉलेज बेटर है, ठीक है। उसके बाद नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100 सीट्स इसमें है, इसमें भी ट्राई कर सकते हैं आप। उसके बाद राज राजेश्वरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद शांति निकेतन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन, त्रिशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और लास्ट में आपका विजय वल्लभ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो जो लोकल है उनको ज़्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 200 यूनिट्स हैं वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ हमीरपुर के सारे ही कॉलेजेस में 100 डिस्ट्रिक्ट है, 100 सीट्स ही हैं, ठीक है। तो हमीरपुर के लगभग सारे कॉलेज बेटर ही हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका हमीरपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हो जाए, नहीं तो बाकी कॉलेज भी, नालंदा भी बेटर है, ठीक है। तो लास्ट में जो विजय वल्लभ भाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये भी सही है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात कर लेते हैं। कांगड़ा में सबसे पहले कॉलेज आपका आता है A1 कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजा का बाग, ठीक है, 100 सीट्स हैं इसमें। उसके बाद अवस्थी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100 सीट्स इसमें है। दीनदयाल महेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन 50 यूनिट्स इसमें है। उसके बाद द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन 200 सीट्स इसमें है। ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ बैचलर एजुकेशन 100 सीट्स इसमें है।
उसके बाद जानक राज महाजन बीएड कॉलेज 50 सीट्स इसमें है। उसके बाद कांता कॉलेज ऑफ एजुकेशन 200 सीट्स इसमें है, ठीक है। एंड देन आपका KLB DAV कॉलेज फॉर गर्ल्स 100 सीट्स इसमें है। तो जो लड़कियां चाहती हैं कि उनका गर्ल्स कॉलेज में ही हो तो वो KLB DAV कॉलेज में जा सकती हैं। क्षत्रिय बीएड कॉलेज में जा सकते हैं अगर आप ओनली गर्ल्स चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनर्वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड देन RC कॉलेज ऑफ एजुकेशन। उसके बाद शरण कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, तो ये भी वुमेन के लिए ही है, तो इसमें भी ट्राई कर लीजिएगा अगर आप ओनली गर्ल्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है ठाकुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। देखिए ये कॉलेज बहुत बेटर है, मैं पर्सनली इसको जानता हूँ, तो ये कॉलेज इसमें यहाँ की एजुकेशन बहुत बढ़िया है। तो ठाकुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन आप ट्राई कर लीजिएगा अगर आपका होता है, ठीक है। उसके बाद वैष्णो कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे भी कंपटीशन बढ़िया है, 200 सीट्स है, तो ये भी आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और लास्ट में है आपका तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें 50 यूनिट्स ही हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अगर आपके घर के पास है तो फिर आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है। देखिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक ही कॉलेज है, हिम इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन, तो यही ऑप्शन है आपके पास, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो इसमें ट्राई कर लीजिएगा अगर होता है, नहीं तो फिर शिमला तो है ही आपके लिए, है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात करते हैं। देखिए इसमें भी आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मतलब 2 ही कॉलेज हैं, एक कुल्लू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो फिर रामेश्वरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है ही है, ठीक है। तो दोनों में देख लीजिए कहाँ पे होता है आपका, बेटर है दोनों ही कॉलेज, ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है तो कुछ कर भी नहीं ना सकते। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की। देखिए मंडी में सबसे पहला कॉलेज है अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देन भारद्वाज शिक्षण समाथन संस्थान एंड देन ब्लूम्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन देव, ये कॉलेज बेटर है, आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा अगर आपका होता है तो, बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद गायत्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देन हिमालयन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उसके बाद जागृति टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एंड देन कृष्मा एजुकेशनल सेंटर, ठीक है। उसके बाद लालजी बीएड कॉलेज, लॉर्ड बुद्धा कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड देन मिनर्वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, MLS मेमोरियल कॉलेज, नामधारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नीलम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज PG कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा भल्लभ गवर्नमेंट PG कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो हालांकि बीएड तो प्राइवेट होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ का एजुकेशन स्तर बेटर हो रहेगा मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद विजय मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें लगभग जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ सभी कॉलेजेस में 100 सीट्स ही हैं, ठीक है। और एक अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 200 सीट्स हैं मंडी जिला में, बाकी सभी में 100 सीट्स ही हैं, कुछ में 50 यूनिट्स भी हैं। तो आप ट्राई कर लीजिएगा, ब्लूम्स कॉलेज देख लीजिएगा, उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज मैंने आपको बताया बिल्लभ गवर्नमेंट PG कॉलेज, तो इसमें ट्राई कर लीजिएगा। बाकी आपके पास ऑप्शन काफ़ी हैं, आप देख लीजिएगा आपको नज़दीक कौन सा पड़ रहा है और बेटर एजुकेशन कहाँ पे है। जो लोकल है उनको ज़्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप HPU में ट्राई कर लीजिए, अगर वहाँ पे होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इधर आप उसके बाद आइएगा, ठीक है। तो पहले आपके लिए रहेगा बुशहर बीएड इंस्टीट्यूट रामपुर बुशहर, ठीक है। जो किन्नौर वाले हैं वो भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि उनको ये नज़दीक पड़ सकता है। उसके बाद HP कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, 100 सीट्स हैं इसमें ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, ये भी अच्छा कॉलेज है और यहाँ पर ट्राई कर लीजिएगा अगर आपका होता है। उसके बाद लॉरियट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 100 सीट्स हैं यहाँ पे भी। उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन कॉलेज 100 सीट्स यहाँ पे भी हैं। एंड देन शांति आलिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स, तो ये गर्ल्स के लिए है, ये भी सही है। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन 200 सीट्स हैं, तो ये भी बेटर रहेगा आपके लिए। एंड देन शिमला कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100 सीट्स हैं लेकिन बेटर कॉलेज है ये भी। एंड देन साइंस सरस्वती इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, तो 100 सीट्स इसमें भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। तो सिरमौर में 4 ही कॉलेज हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो चारों में से जो आपको सही लगता है वो कर लीजिएगा, जो आपके नज़दीक पड़ता है वो भी सही रहेगा आपके लिए। बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा कि कौन सा बेटर कॉलेज है आपके लिए, ठीक है। अगर आप ओनली गर्ल्स वाला चाहते हैं तो आप BKT कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद डून इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, HP कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, शिव शक्ति कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, तो ये भी बढ़िया कॉलेज है। अब देख लीजिएगा जो आपको सही लगता है उसके हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। एंड देन आपका काम डिस्ट्रिक्ट सोलन, तो सोलन वाले तो हिमाचल में भी जा सकते हैं, जो सॉरी माफचंग का शिमला में भी जा सकते हैं, तो बेटर रहेगा उनके लिए वहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे करनी है सोलन से करनी है तो आपके पास आस्था कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ये भी सही है। हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ये भी ठीक है ना, 200 यूनिट्स हैं इसमें। उसके बाद हिमाचल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, देखिए ये भी कॉलेज बेटर है। एंड देन LR इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, और ये भी ठीक है। उसके बाद लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड देन वैद्य शंकर लाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उसके बाद BSS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ऑप्शन है आपके पास, आप देख लीजिएगा जो भी आपको सही लगता है उसके साथ चले जाइए। आपका मेरे ख्याल से आपको आस्था कॉलेज ऑफ एजुकेशन सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोपड़, ये भी सही रहेगा,
है ना। और बाद में अगर और ट्राई करना चाहते हैं आप तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, इसके साथ भी जा सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट में आपका आता है डिस्ट्रिक्ट उन्ना। देखिए इसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि आप ट्राई कीजिएगा कि आपका DAV PG गवर्नमेंट कॉलेज दौलतपुर चौक में हो जाए। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत अच्छे स्टाफ है यहाँ का। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही नहीं है, उतना बेटर नहीं है, लेकिन स्टाफ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा स्टाफ है, और कॉलेज की पॉलिसी भी बहुत अच्छी है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो बेटर कॉलेज है ये, ठीक है। उसके बाद जुपिटर कॉलेज ऑफ एजुकेशन PPO मैडी में, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़े हैं, तो ये कॉलेज भी बेटर है। उसका शांति कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा कॉलेज है। तो ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं, DAV, उसके बाद जुपिटर या फिर शांति, तो ये तीनों के साथ ही जाते हैं। उसके बाद शिक्षा भारती B.Ed कॉलेज, ये भी सही है, यहाँ पे भी आ सकते हैं आप। एंड देन SVSD PG कॉलेज भटोली, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आप पहली 3 में ट्राई कीजिएगा अगर आपका वहाँ पे हो जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रीम वाइज जो आपकी सीट्स हैं वो कैसे डिवाइड हैं। देखिए आर्ट कॉमर्स की जो हैं वो 50% सीट्स हैं सभी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। साइंस मेडिकल की हैं 25% और साइंस नॉन मेडिकल की हैं 25%, ठीक है। तो आर्ट्स कॉमर्स की कंबाइंड है 50%, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं। देखिए अब फीस स्ट्रक्चर चेक करते हैं प्राइवेट B.Ed कॉलेजेस के लिए, ठीक है। देखिए प्राइवेट अगर B.Ed कॉलेजेस की बात करें तो ट्यूशन फी आपकी रहने वाली है 42,000 फर्स्ट ईयर के लिए और 42,000 सेकंड ईयर के लिए, मतलब टोटल आपका ग्रैंड टोटल बन जाएगा आपका 84,000, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ एनुअल चार्जेस होते हैं। फर्स्ट ईयर के रहने वाले हैं आपके 2,115 रुपीज़ एंड देन सेकंड ईयर के लिए आपके रहने वाले हैं 1,095 रुपीज़। तो इसका ग्रैंड टोटल बन जाएगा 3,210 रुपीज़, ठीक है। कुछ मंथली चार्जेस रहते हैं आपके जो महीने में लगातार लिए जाते हैं, वो फर्स्ट ईयर के आपके अगर टोटल किए जाएँ तो वो रहने वाले हैं आपके 49 मतलब माफ़ी चाहूँगा, आपके टोटल रहने वाले हैं 5,400 रुपीज़, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए आपके रहने वाले हैं 5,400 रुपीज़, ये भी सेम रहने वाले हैं। टोटल आपका रहेगा 10,800, ठीक है। फर्स्ट ईयर की टोटल फीस की बात करें इन सभी को मिला के तो वो आपकी रहने वाली है 49,515 रुपीज़ और सेकंड ईयर के लिए रहने वाली है 48,495 रुपीज़। ग्रैंड टोटल आपका बन जाएगा 98,010 रुपीज़, ठीक है। और एक आपका लाइब्रेरी सिक्योरिटी फ़ंड भी होगा, वो 1,000 रुपीज़ होगा, एक टाइम पे लगेगा आपका वो, लेकिन वो रिफंडेबल है जब आपकी B.Ed कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे जमा करवाने पड़ेंगे, जो भी आपने जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इनको आपके पास अगर पहले से हैं तो बढ़िया बात है, नहीं है तो फिर बना लीजिएगा इनको टाइम पे ही, ठीक है। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। हमारी ये आज की वीडियो जो नोटिफिकेशन है यहीं पे ख़त्म हो रही है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हैं फिर तो कर ही दो, है ना। और फ़िलहाल के लिए इतना ही, और जल्दी मिलेंगे आपके साथ, जल्दी मिलेंगे बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन लेके, मेरिट लिस्ट लेके या फिर कट ऑफ का आइडिया लेके हम आपके साथ जल्दी ही रूबरू होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।